नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। हर हर महादेव। आज फिर हम ओशो का प्रवचन बिन बाती बिन तेल प्रवचन 4 की शुरुआत कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो ओशो ने प्रवचन 4 में बहुत ही गहन और एक बड़े प्रवचन पर बात की थी, मगर हम बहुत ही सरल शब्दों में उस प्रवचन को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आशा करते हैं आपको वो प्रवचन पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले बिन बाती बिन तेल के प्रवचन के मूल भाव आप तक पहुंच सके। ओशो कह रहे हैं इस प्रवचन में कि मनुष्य एक नहीं दो हैं। हमारे भीतर दो मन और दो मस्तिष्क जो लगातार आपस में सवाल जवाब करते रहते हैं। इसमें एक बड़ी ही सरल और एक स्वभावशाली बातों से हम आपको ये प्रवचन समझाने वाले हैं। इस प्रवचन में दो मन, एक साक्षी और तीन नेत्रों के बारे में कहा गया है। कई दफा ऐसा होता है कि एक आदमी जो तुम्हें जानते हो बहुत अच्छा, बहुत शांत, बहुत ही प्रेम पूर्ण हो, और फिर वही आदमी किसी दिन अचानक ऐसा व्यवहार करे जो तुम्हें हैरान कर जाता है, जिसका व्यवहार क्रोधित, कठोर और अशांत हो। तुम कहते हो, फिर क्या ये वही आदमी है जो हमारे साथ इतनी अच्छी तरह से रहता था? और अगर तुम ईमानदारी से देखो तो यही बातें तुम्हारे साथ रोज घटती हैं। सुबह तुम बड़े शांत होते हो, सांझ होते होते तुम्हें बेचैनी घेर लेती है। रात को तय करते हो कि कल ब्रह्म मुहूर्त में उठूंगा, ध्यान करूंगा और जीवन में कुछ बदलाव लेकर आऊंगा, और सुबह होते ही दूसरी ही आवाज भीतर से कहती है कि क्या फायदा, आज सो लेता हूँ, कल देख लूंगा। और तुम खुद से पूछते हो कि मैं पागल हूँ क्या? कल रात तो मैंने कुछ और। यहीं से ओशो कहते हैं कि मनुष्य के भीतर छोटी सी मात्रा, जिसे हम मन भी कहते हैं और सोच भी कहते हैं, वो सोच कब हमारी बदल जाती है हम कुछ नहीं कह सकते। दो मन की कहानी। इसमें ओशो कहते हैं कि तुम एक नहीं हो बल्कि दो हो। तुम्हारे भीतर दो मस्तिष्क हैं, एक दाईं ओर एक बाईं ओर, और दोनों का काम अलग अलग है। एक मन का निर्णय करता है और संकल्प लेता है, नैतिक बातें करता है, कसम खाता है, और दूसरा मन कहता है कि छोड़ो ना यार, आज मज़ा ज़रूरी है, कल से शुरू कर लूँगा। इसीलिए तुम बात बात पर कसम खाते हो कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, या फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, और अगली ही घड़ी तुम झूठ बोल देते हो, और झूठ बोलते समय तुम्हें याद भी नहीं रहता कि तुमने कसम खाई थी। फिर जब याद आती है तो फिर कसम खाते हो। एक मन कसम खाता है और दूसरा मन उसे तोड़ देता है। हाथ मन का और रहस्य। ओशो एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि हमारा दायां हाथ बाएं मस्तिष्क से जुड़ा होता है और हमारा बायां हाथ दाएं मस्तिष्क से जुड़ा होता है। और क्योंकि समाज ने हमें सिखाया है दायां हाथ इस्तेमाल करो, और हमारा एक ही मस्तिष्क सक्रिय हो गया, दूसरा मस्तिष्क दब गया, सो गया है, वो उससे निष्क्रिय हो गया है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं आता, उसकी सोच तुमसे मेल नहीं खाती, क्योंकि ये संभव है शायद उसका दूसरा मस्तिष्क सक्रिय हो। चलने की साधना बहुत गुप्त प्रयोग है। ओशो इसमें कहते हैं कि जब तुम चलते हो तो बायां पैर आगे जाता है और दायां हाथ अपने आप आगे बढ़ जाता है। यही जानवरों की आदत होती है, लाखों साल पुरानी आदतें।
अब एक प्रयोग करो कि तुम चलते समय दोनों हाथ बिल्कुल स्थिर रखो, उन्हें हिलाओ मत और बस चलते जाओ। कुछ ही क्षणों में तुम पाओगे कि तुम्हारे विचार धीमे पड़ने लगे हैं। तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा हाथ मस्तिष्क के फैलाव हैं। जब ये शांत हो जाते हैं तो मन भी शांत होने लगता है। इसीलिए बुद्ध की मूर्तियाँ हाथ स्थिर और आँखें शांत दिखाई देती हैं। तृतीय नेत्र का रहस्य। लोग सोचते हैं तृतीय नेत्र का मतलब होता है माथे पर तीसरी आँख, मगर ओशो कहते हैं कि तीसरी आँख होती ही नहीं है। तीसरी आँख ना किसी के पास थी और ना है। न बायां मन चलाता है न दायां मन चलता है और तुम दोनों के बीच में खड़े हो जाते हो, जैसे तराजू का कांटा दो पलड़ों के बीच में। वही साक्षी पैदा होता है, वही ध्यान पैदा होता है और यही सत्य है। जोसू और बूढ़ी स्त्री की एक कथा जो ओशो ने कही है। ओशो कहते हैं कि एक दिन एक आदमी तेजान के मंदिर का रास्ता पूछता है, तो बूढ़ी स्त्री कहती है कि सीधे चले जाओ। वह आदमी जाता है और चूक जाता है। अगले दिन जोसू आता है और एक बुद्ध पुरुष, वह भी पूछता है तेजान का रास्ता कहाँ है। बूढ़ी औरत उत्तर देती है कि सीधी चले जाओ। जोसू लौट आता है और कहता है कि मैंने जांच कर ली है। क्यों? क्योंकि अगर बूढ़ी जागरूक होती तो वह जोसू को देखकर समझ जाती कि तेजान के मंदिर के सामने खड़ा है, लेकिन वह शब्द दोहरा रही थी। उधर का ज्ञान इधर और इधर का ज्ञान उधर बांटने की कोशिश कर रही थी। ओशो कहते हैं कि गीता, कुरान, बाइबल अगर अनुभव नहीं बने तो आंखें खोलने की बजाय अंधी कर देते हैं। आज अगर श्री कृष्ण सामने आ जाए तो तुम गीता पढ़ते रहोगे क्योंकि और कहोगे शांत रहो, गीता में बाधा मत डालो। यह एक अंधापन है। गीता को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ पढ़ने से अगर बदलाव आते तो दुनिया कब की बदल जाती। मगर गीता, बाइबल, जितने भी धर्म ग्रंथ जो बनाए हैं, उनका महत्व होता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता, उन्हें अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। जो हम दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे, जब तक हम एक दिशा में नहीं सोचेंगे, जब तक हम अपने इस दोगले दिमाग से बाहर नहीं निकलेंगे और अपने जीवन में स्थिरता नहीं बनाएंगे, तब तक जीवन हमारा असंभव है। ओशो इस प्रवचन 4 में हमें यही समझाना चाहते हैं कि जो दो मस्तिष्क, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में दो मस्तिष्क हैं, नहीं, हम उस एक मस्तिष्क से ही दो मस्तिष्कों का काम करते हैं। हम रात को सोचकर सोते हैं कि सुबह उठकर हमने ये करना है, हमने वो करना है, मगर हम कुछ नहीं कर पाते। यही सभी के जीवन में हो रहा है। मेहनत बहुत ज़रूरी है। अपनी विचारधारा को एक दिशा में लगाइए, अपनी शक्ति को एक दिशा में लगाइए। गीता, कुरान, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मगर उनके लिखे शब्दों को अपने जीवन में जब तक आप नहीं लेकर आते, तब तक कोई महत्व नहीं है, कोई हमारे जीवन का महत्व नहीं है। इसीलिए हमें एक नज़र बनानी पड़ेगी, अपनी दृष्टि एक जगह टिकानी पड़ेगी। हम क्या करना चाहते हैं उसी काम पर हमें ध्यान देना पड़ेगा और वक्त देना पड़ेगा। आज नहीं उठे कल उठेंगे, आज नहीं उठे कल उठेंगे, इसी सोच में हम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और यह सही नहीं है। और इस प्रवचन का अंतिम संदेश यही है कि सत्य को दोहराओ मत, उसके साथ जियो।
निर्णय कान से मत लो, आँखों से लो। लोग क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, सबकी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो सही है, जो आप करना चाहते हो, वो संकल्प लो और उस काम को पूरा करो। क्योंकि जब आप कामयाब हो जाओगे, तो ये 10 तरह की बातें करने वाले लोग भी आपके सामने झुकेंगे। बंधे हुए उत्तर छोड़ दो, जागो और देखो। लोगों ने जो कहा उसको सच मत मानो। जो तुम कर रहे हो, अगर तुम सही दिशा में जा रहे हो तो चलते जाओ। धीरे धीरे तुम एक दिन उसको पा जाओगे। दो मन गिर गए हैं और साक्षी जन्म ले चुका है, और वही तृतीय नेत्र और वही मुक्ति है। यही ओशो इस प्रवचन में हमें समझाना चाहते हैं। आशा करते हैं कि आपको कुछ बातें या फिर प्रवचन 4 को हमने थोड़े से छोटे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर आपके सामने बिन बाती बिन तेल प्रवचन 5 के साथ आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।